दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने 12th यानी 10+2 एजुकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम के साथ कंप्लीट की है। तो अगर आप भी कैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th यानी 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है या फिर आप 12th पीसीएम से करने वाले हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th पीसीएम यानी कि 12th मैथमेटिक्स से कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, यानी कि आफ्टर 12th आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो एंड क्या क्या बन सकते हो, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। करियर से रिलेटेड हमने लगभग सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए जिससे आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आफ्टर 12th पीसीएम आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। आफ्टर 12th आप बीटेक या फिर बी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स पे कंप्लीट होते हैं। अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो इनमें JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर एडमिशन मिलता है। अगर आप इंडिया टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि IITs या फिर NITs में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है JEE मेन एंड एडवांस। इसके अलावा दोस्तों आप स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं उनके थ्रू भी बीटेक या फिर बी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं यानी कि पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। आफ्टर 12th आप 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप 2 ईयर्स करते हैं तो क्या होगा, आपको आफ्टर 12th लेटरल एंट्री लेनी होगी पॉलीटेक्निक में यानी कि डिप्लोमा में। अगर आप 3 साल का करेंगे तो आप रेगुलर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें डिप्लोमा के एडमिशन प्रोसेस की तो इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन मिलता है। इसके लिए स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिनके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेज की तो वो कुछ इस तरीके से हैं। CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। तो आप इनमें से किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। आप जिस ब्रांच में इंजीनियरिंग करते हैं आप उस तरीके का इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी ब्रांचेज होती हैं, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, आप उस फील्ड में उस ब्रांच में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। बीटेक या फिर बी या फिर डिप्लोमा आप उसमें कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंजीनियरिंग में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं यानी कि एज अ आर्किटेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये आपका 5 साल यानी कि 5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप BSc डिग्री कर सकते हैं। आप BSc जनरल या फिर BSc ऑनर्स का कोर्स कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम नॉलेज लेना चाहते हैं यानी कि स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप BSc ऑनर्स कर सकते हैं या फिर आप जनरल BSc का कोर्स कर सकते हैं। आप BSc मैथमेटिक्स में कर सकते हैं या फिर फिजिक्स में कर सकते हैं या फिर केमिस्ट्री में कर सकते हैं। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आप BSc ऑनर्स करके रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं। ये जो कोर्स है 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं यानी कि आप BA या फिर BCom करना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आप इसके लिए भी एलिजिबल होते हैं यानी कि आफ्टर 12th आप BA या फिर BCom भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है LLB यानी कि बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। दोस्तों अगर आप लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं तो आफ्टर 12th PCM आप LLB कोर्स कर सकते हैं। LLB में इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये आपका 5 साल यानी कि 5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन होता है, साथ में LLB की प्रोफेशनल डिग्री होती है। जैसे कि आपका हो जाएगा BSc LLB या फिर BCom LLB, तो आप ये कर सकते हैं और लॉ की फील्ड में करियर बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 3 से 4 साल में कंप्लीट होता है यानी कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 to 4 ईयर्स होती है। इसके अलावा आप CA कोर्स कर सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप CA का कोर्स कर सकते हैं और CA बन सकते हैं। ये जो कोर्स है ये अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स में कंप्लीट होता है आफ्टर 12th। इसके अलावा अगर आप मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप BJMC कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कोर्स करने के बाद आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा
दोस्तों आफ्टर 12th PCM आप BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 3 साल यानी कि 3 इयर्स में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। आफ्टर BCA आप MCA भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आफ्टर 12th एयर होस्टेज या फिर एयर क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एयर होस्टेज या फिर एयर क्रू बनना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 12th PCM आप मर्चेंट नेवी में करियर बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मर्चेंट नेवी में अच्छा जॉब करना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आप BSc नॉटिकल साइंस में कर सकते हैं या फिर आप मरीन इंजीनियरिंग में BE या फिर BTech कर सकते हैं और उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आफ्टर 12th आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं SSC एग्ज़ाम की। दोस्तों सबसे पहला नाम आता है SSC CHSL एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। SSC CHSL का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। तो आफ्टर 12th आप CHSL एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो इसमें अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि UDC की पोस्ट होती है, LDC की पोस्ट होती है, DO की पोस्ट होती है, SI की पोस्ट होती है एंड PA की पोस्ट होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th। इसमें 2 पोस्ट होती हैं, ग्रेड C स्टेनोग्राफर एंड ग्रेड D स्टेनोग्राफर। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे की तो रेलवे में आप RRB NTPC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RRB NTPC में दोनों पोस्ट होती हैं, 12th लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल, दोनों लेवल की पोस्ट होती हैं। तो आफ्टर 12th आप 12th लेवल की जो पोस्ट है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। तो आफ्टर 12th PCM आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप X एंड ग्रुप Y के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y के लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दोस्तों इसके अलावा आप इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस पोस्ट के लिए भी ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आफ्टर 12th PCM आप NDA एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराती है। आफ्टर 12th PCM आप NDA एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा NDA एग्ज़ाम के लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप NDA एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक मेल कैंडिडेट हो एंड अनमैरिड कैंडिडेट हों। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप इंडियन नेवी SSR एंड A एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SSR का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। A का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। तो आफ्टर 12th PCM आप इंडियन नेवी SSR या फिर A एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि आप मेल अनमैरिड कैंडिडेट हों तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एज लिमिट का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में जानकारी और प्राप्त कीजिए फिर आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या मैथमेटिक्स से पढ़ाई करने के बाद IAS ऑफिसर बन सकते हैं, यानी कि PCM से 12th कंप्लीट करने के बाद IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं या फिर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों बन सकते हैं। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद आप UPSC में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टेट पुलिस का जो एग्ज़ाम कराया जाता है सब इंस्पेक्टर के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SSC CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप बैंक PO एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप CDS एग्ज़ाम दे सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस सेक्टर में करियर बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस हो जाते हैं। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में आप प्रॉपर जानकारी लीजिए फिर आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो में हमने सभी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो को लाइव यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप राइट इन्फो क्लब यूट्यूब फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।